नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का दी एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। अब धीरे धीरे इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े मूवमेंट हो रहे थे उस मूवमेंट में अब धीरे धीरे एंट्री किसका होने वाला है, महात्मा गांधी जी का एंट्री होने वाला है। इसके पहले तक हम लोगों ने कहीं पर भी महात्मा गांधी जी के बारे में उतना जिक्र नहीं किया, क्योंकि इस समय तक महात्मा गांधी जी दूसरे कंट्री में थे, बेसिकली वो साउथ अफ्रीका में थे। ठीक है, अब क्या होता है, साउथ अफ्रीका से वो इंडिया वापस आते हैं। बेसिकली वो वहाँ पे ना एक तरीके से पढ़ाई करने के लिए गए थे, अपना लॉ का जो पढ़ाई होता है, नियम कानून का जो पढ़ाई होता है, वो पढ़ने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे। अब वो कब आते हैं गांधी जी इंडिया वापस, देखते हैं। इन 1915 एट द एज ऑफ 46, उस समय पे गांधी जी का एज कितना था, 46 था। गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो 1915 में उस समय पे गांधी जी का एज जो था वो 46 था और वो साउथ अफ्रीका से लौट के इंडिया वापस आ गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी इमर्ज एज अ मास लीडर। और जब गांधी जी इंडिया वापस आए ना, तो एक मास लीडर के तौर पे सामने आए। मास लीडर का मतलब होता है एक ऐसा इकलौता ऐसा लीडर जिसको हर लोगों ने पसंद किया। अब देखो, लीडर तो हमारे पास बहुत सारे थे उस समय पे, तो केवल गांधी जी को ही इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद क्यों किया, इसके पीछे रीजन होना चाहिए ना। रीजन था, पहला रीजन तो ये था कि ये बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी थे, लड़ाई झगड़ा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे, पहला कारण ये था। दूसरा ये कि इनको ना बहुत अच्छा खासा नॉलेज था, किस चीज़ का, नियम कानून का, बहुत अच्छा नॉलेज था इनके पास। और तीसरा ये कि इनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का समझ भी था। तो इन्हीं सब कारणों के वजह से लोगों ने इनको अपना क्या मान लिया, लीडर मान लिया। जब बहुत सारे लोग किसी एक इंसान को लीडर मानते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मास लीडर। जैसे मान लीजिए कि हमको यदि बहुत सारे लोग फॉलो करने लग गए, अपना लीडर हमको मान लिया, तो हम क्या कहला जाएंगे, मास लीडर कहला जाएंगे। आगे, ही वॉज अ रेस्पेक्टेड लीडर नोन इंटरनेशनली। सोचो, ये इतने रेस्पेक्टेड थे, इतने काबिल इंसान थे कि इनका नाम केवल भारत में नहीं था, इनका नाम साउथ अफ्रीका में भी था। कभी आप जाओ, आपको साउथ अफ्रीका में गांधी जी का नाम पता चलेगा आपको। वहाँ पे गांधी जी के नाम पे वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, सोचो, पूरा साउथ अफ्रीका में। ठीक है, आगे, His South African campaigns had brought him in contact with various types of Indians: Hindus, Muslims, Parsis, Christians, Gujaratis, Tamils, North Indians, upper class merchants, lawyers and workers। अब देखो, जब ये साउथ अफ्रीका में थे ना, तो वहाँ पे भी ये अलग अलग समय पर मूवमेंट चलाते रहते थे और वहाँ पे भी अंग्रेजों का कंट्रोल था। याद रखिएगा, उस समय पे लगभग अंग्रेजों का लगभग मोस्ट ऑफ द कंट्री में कंट्रोल रहा ही था उस समय पे। अंग्रेज हर जगह पे कब्जा कर लेते थे। तो महात्मा गांधी को वहाँ भी ये चीज़ दिखने को, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगा उनको लगा ना कि साउथ अफ्रीका के लोगों का देश है, अंग्रेज यहाँ पर रूल क्यों करेगा। तो वहाँ पे भी गांधी जी ने कैंपेन चलाया था, यानी कि मूवमेंट उन्होंने वहाँ पे किया था। और जब वो वहाँ पे ये सब चीज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे उनको हर प्रकार के लोगों से भेंट हुआ। वहाँ पे भी चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, गुजराती हो, तमिल हो और नॉर्थ इंडिया के लोग हो, या फिर बड़े बड़े मर्चेंट लोग हो, मर्चेंट मतलब बड़े बड़े अमीर धनवान लोग हो, लॉयर हो, वर्कर हो, हर प्रकार के लोगों से मिलने का महात्मा गांधी को वहाँ पे मौका मिला। कहने का मतलब साउथ अफ्रीका में भी हमारे इंडिया के लोग बहुत सारे काम करते थे वहाँ पे। और जब वो गांधी जी वापस आए, तो सेम सिचुएशन उनको यहाँ भी देखने को मिला। उनको लगा ना इंडिया कुछ अलग हुआ होगा, लेकिन जब वो यहाँ पे आए तो उनको भी यहाँ पे क्या दिखा, अंग्रेज़ों का ही कंट्रोल दिखा। तो अंग्रेज़ों का कंट्रोल देख के महात्मा गांधी को बड़ा ख़राब लगा। उनको लगा ना ये साउथ अफ्रीका में तो रूल कर ही रहा है, वहाँ के लोगों को टॉर्चर तो कर ही रहा है, साथ ही साथ उसका प्रभाव भारत में भी है भाई, भारत में भी अंग्रेज बड़े गंदे तरीके से रूल कर रहा है। तो गांधी जी को ये सब चीज़ बड़ा ख़राब लगा। उन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। अब उनके लिए उन्होंने क्या किया, जरा इसके बारे में भी देखते हैं। Mahatma Gandhi spent his first year in India traveling throughout the country, understanding the people, their needs and the overall situation। पहले साल जब गांधी जी वापस आए हमारे भारत में लौट के, तो पहला साल तो इन्होंने पूरी तरीके से ट्रैवल किया पूरे कंट्री में, यानी कि पूरे गांव शहर शहर महात्मा गांधी घूमते थे अपने कुछ लोगों के साथ, और वहाँ पे जानने की कोशिश करते थे कि लोगों का समस्या क्या है, लोगों का ज़रूरत क्या है और किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, गांधी जी सब क्यों कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे ताकि वो लोगों को बेहतर तरीके से समझ सके और उसके लिए क्या एक्शन लेना है उसके ऊपर वो काम कर सके।
ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। और क्या किया इन्होंने देखा जाए। हिज अर्लीस्ट मूवमेंट्स स्टार्टेड इन चंपारण, खेदा एंड अहमदाबाद, वेयर ही केम इनटू कांटेक्ट विद राजेंद्र प्रसाद एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, गांधी जी जब पहले यहाँ पे आए इंडिया के अंदर, तो उन्होंने अपना सबसे पहला मूवमेंट कहाँ पे चालू किया? चंपारण में। और ये चंपारण कहाँ है आपका? आज बिहार में है। ठीक है, अगर आपका खेदा में किया, खेदा कहाँ पे है भाई? गुजरात में है। फिर मैं अहमदाबाद में किया, अहमदाबाद कहाँ है? ये भी गुजरात में है। याद रखिएगा, खेदा और अहमदाबाद दोनों गुजरात में है, लेकिन चंपारण आपका बिहार में है। तो ये कुछ जगह पर गांधी जी ने अपना मूवमेंट चालू किया, किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, आगे। और जब ये मूवमेंट यहाँ पे चालू कर रहे थे, चला रहे थे, तो गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला। ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो हमारे इंडिया का सबसे पहला क्या थे बताइए? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मतलब कि गांधी जी जब यहाँ पे मूवमेंट चला रहे थे, तो गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने का मौका मिला। तो बड़े बड़े लीडर से इनको मिलने का मौका उस समय पे मिला। आगे, इन 1916 ही ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system। वही बात हमने यहाँ पे कहा जो लिखा हुआ है कि 1916 में गांधी जी कहाँ आए थे बताओ? चंपारण आए थे। कहाँ? चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। और चंपारण क्यों आए थे? इसलिए आए थे क्योंकि चंपारण में जो किसान लोग थे ना, उनसे जबरदस्ती अंग्रेज लोग प्लांटेशन करवाता था। प्लांटेशन मतलब इंडिगो। इंडिगो समझते क्या होता है? नील का खेती, है ना? वो खेती करवाता था, जबरदस्ती अंग्रेज करवाता था। किससे? किससे? नहीं, देखो यहां पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण जो कि आपका बिहार में है, यहां पे जो किसान लोग थे चंपारण में, यहां के किसान लोगों से अंग्रेज जबरदस्ती खेती करवाता था इंडिगो का। और इंडिगो का खेती करने में ना समय बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है, बहुत इसमें मेहनत लगता है, जो कि आम आदमी करना चाहता नहीं था। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे? फोर्स करते थे कि तुमको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो इस समस्या को समझाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए गांधी जी ने अपना एक मूवमेंट चालू किया। कहाँ पे? चंपारण में। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। 1916 में किया था, 1916 में किया था। किस में? हाँ हाँ, ये आपका डाउट बिल्कुल सही है। किसी किसी बुक में ना, हालांकि आपकी ही बुक में नहीं, क्लास 10th में जब जो हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वहाँ पे एक चैप्टर है, मैंने आपको बताया था, नेशनलिज्म इन इंडिया। वहाँ पे भी चंपारण के बारे में बात हुआ है। वहाँ पे भी किसी किसी बुक में 1917 लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में 1916 लिखा हुआ है। तो आप क्या फॉलो करो? 1916 फॉलो करो, क्योंकि ये 1916 एनसीईआरटी कह रहा है। तो भाई एनसीईआरटी कह रहा है तो सरकारी किताब है ये आपका। सरकारी किताब मतलब बहुत ही रिनाउंड किताब है, कोई आम पब्लिकेशन का तो है नहीं। तो यदि आपके बुक में 1917 है और यदि आपके टीचर बोलते हैं कि 1917 ही लिखना, नहीं तो नंबर काट लेंगे, तो आप वही लिख देना, क्योंकि नंबर का सवाल है, बात है भाई। लेकिन यदि किसी के बुक में 1916 है तो 1916 ही लिखना, ठीक है। लेकिन हकीकत जो डेट है वो 1916 ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा इस बात को कि 1916 में पहली बार गांधी जी कहाँ आए थे? बिहार आए थे, और बिहार में भी चंपारण आए थे। क्यों आए थे भाई? पीजेंट्स को, यानी किसानों को मोटिवेट करने के लिए आए थे। मोटिवेट करने का मतलब है कि उनको कहने के लिए आए थे कि अपना लड़ाई खुद लड़ो, अंग्रेजों के बातों को मत मानो, अपना लड़ाई लड़ो, उनको बोलो नहीं करेंगे खेती, सिंपल, ठीक है। बेसिकली प्रमोट करने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए गांधी जी आए थे। आगे, इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अब 1917 में कहाँ पे चालू किया? खेदा में, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली एक जिला है। आपका 1918 दिया है, लेकिन 1918 में वो कहाँ गए थे? अहमदाबाद गए थे। तो यहाँ पे आपका 3 डेट है बहुत इंपॉर्टेंट। 1916 में चंपारण, 1917 में खेदा और 1918 में अहमदाबाद। ये 3 इंपॉर्टेंट डेट आपका है जो कि एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो बात करते हैं खेदा के बारे में। तो 1917 में गांधी जी गए थे अपना मूवमेंट लॉन्च करने के लिए खेदा डिस्ट्रिक्ट, जो कि पड़ता कहाँ पे? आपका गुजरात में पड़ता है। ये कहाँ क्यों गए थे यहाँ पे? इसके पीछे रीजन क्या था देख लो। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लग एपिडेमिक, द पीजेंट्स ऑफ खेदा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वे आर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। खेदा में क्या हुआ था ना, खेदा में जो किसान लोग खेती करते थे उनका फसल बर्बाद हो चुका था, क्योंकि उसमें कीड़ा लग गया था। फसल में कीड़ा लग जाने की वजह से उनका फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था।
प्लग एपिडेमिक का मतलब है एक कीड़ा होता है, फसल में कीड़ा लग जाने की वजह से कीड़ा पूरा फसल खा लेता है, बर्बाद हो जाता है। तो किसानों का जो फसल था ना पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। अब बताओ जब किसानों का फसल बर्बाद हो चुका है तो क्या वो सरकार कोई ना कोई अंग्रेजों को टैक्स दे पाएगा? बिल्कुल टैक्स नहीं दे पाएगा। लेकिन अंग्रेज क्या चाहते थे कि तुम्हारा फसल बर्बाद हुआ या अच्छा हुआ हमको से मतलब नहीं, हमको तो टैक्स चाहिए ही चाहिए। अब जरा आप खुद सोचो, जब किसानों का फसल ही बर्बाद हो गया, उनको प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो वो टैक्स कहाँ से दे पाएगा? नहीं दे पा रहा था। लेकिन अंग्रेज बड़ा फोर्स कर रहा था कि टैक्स तो देना पड़ेगा। तो इसी मामला को खत्म करने के लिए गांधी जी वहां पर जाके एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं। किस लिए? ताकि इनका जो टैक्स वाला सिस्टम है उसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए। भैया अभी नहीं है, बाद में दे देंगे होगा तो। यही सब चीज समझाने के लिए गांधी जी वहां पे गए थे। ठीक है, आगे In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a movement among cotton mill worker. कॉटन मिल वर्कर को मोटिवेट करने के लिए, यानी कि बेसिकली वो वर्कर जो किस में काम करते थे, कॉटन के मिल में करते थे। और ये भी कहाँ पे? अहमदाबाद। अहमदाबाद भी आपको गुजरात में ही है। वहाँ पे भी गए थे अपना मूवमेंट चालू करने के लिए। इसलिए गए थे। इसके पीछे कहानी क्या था बताते हैं। इसके पीछे कहानी यह था कि वर्कर्स यानी कि मजदूर लोग मिल में काम तो करते थे, लेकिन मिल का मालिक इनको फुल पेमेंट नहीं देता था, पूरा पैसा नहीं देता था। हाँ, अधिकतर ब्रिटिशर ही होते थे उस समय पे। तो इनको पूरा पेमेंट नहीं मिलता था वर्कर्स को। तो वर्कर ने गांधी जी से गुहार लगाया कि गांधी जी आप हर जगह पे तो जा ही रहे हैं, एक बार हमारे यहाँ भी आ जाओ, क्योंकि हमको भी लोग टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हमको पूरा पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो इनके बातों को मानने के लिए गांधी जी वहाँ भी चले गए थे, वहाँ पे भी जाके मूवमेंट चालू किया। तो याद रखिएगा इस बात को कि 3 बहुत बड़े बड़े मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किए थे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि उनको आगे बढ़ाने के लिए। 1916 में चंपारण में जो कि बिहार में है, 1917 में खेड़ा में जो कि गुजरात में है, और 1918 में अहमदाबाद में जो कि वो भी गुजरात में ही पड़ता है आपका। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अगले वाले क्लास में जो कि है द रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।